जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीतराग अवतारी। जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीतराग अवतारी। एक परिवार में 5 सदस्य थे, यानी पिता थी, मां थे, एक लड़का लड़की, ऐसे 5 थे। परिवार वैसे अच्छा था। लड़के थे तो एक दिन पिता ने किसी लड़के को, एक अपने ही पुत्र को डांट दिया। अब परिवार में कभी कभी डांटना भी पड़ता है, पड़ सकता है, डांटना भी, कड़ा भी कहना पड़ सकता है। देखिए, आवेश तो नहीं करना चाहिए, पर कभी कभी मन के प्रतिकूल बात तो कही जा सकती है। सारी बातें मन के अनुकूल ही कही जाएं, फिर अनुशासन क्या होगा। अपेक्षा हो मन के प्रतिकूल बात भी कही जा सकती है। पिता ने कुछ कड़ा कह दिया, लड़का सहन नहीं कर सका, सीधा मां के पास गया, बोला, मां सुनो मेरी बात। कल तक मैं पिताजी के साथ खाना खाया करता था, आज से वह क्रम बंद है। अब मुझे पिताजी के साथ खाना नहीं खाना है। मेरे लिए अलग थाली में खाना परोसा करो, मैं पिताजी के साथ नहीं बैठूंगा। मां ने जान लिया कि बाप बेटे में कुछ बात हो गई लगती है। कहा, बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अलग थाली में खाना परोस दूंगी। 11:30 बजे का समय हुआ, लंच का समय हुआ। रोज तो मां एक थाली में खाना परोसती थी पिता पुत्र के लिए। आज पहले पुत्र के लिए खाना परोसा, अलग थाली में खाना परोसा। लड़का आ गया, आंगन में बैठ गया, सामने थाली थी जिसमें भोजन था। भोजन शुरू करने वाला ही था, इतने में पिता जो कमरे में बैठा था वह चल करके बाहर आया, लड़के के सामने बैठा, बोला, बेटा कल तक तो तुम मेरे साथ भोजन करते थे, आज से मैं तेरे साथ भोजन करूंगा। बस यह कहा, लड़के के मन की सारी पीड़ा दूर हो गई, सारी वेदना, सारी मन की वो कुंठा सब दूर हो गई। बोला, पिताजी नहीं नहीं, मैंने ऐसे ही कह दिया था, मैं तो आपके साथ ही खाना खाया करूंगा। आपने बड़ी कृपा की, आप पधार गए, मैं तो आपके साथ ही खाना खाया करूंगा। अब पिता ने उदारता का परिचय दिया। पिता भी बात को तान ले नहीं, उसने कह दिया तो मैं भी साथ में खाना नहीं खाऊंगा। तो दोनों तान ले तो तानने में तो कई बार टूटन की बात हो सकती है। रस्सी को दोनों ओर से तानेंगे, बीच में रस्सी टूट गई तो दोनों पड़ेंगे कहीं। तो सब जगह तानना नहीं होता है, कहीं कहीं ढील देना होता है। पिता ने बात को ढील दे दी, उदारता दिखाई, पितृत्व माइटपना दिखाया और बेटे के पास बैठ गया भोजन करने के लिए। तो बेटा भी मन की व्यथा से मुक्त हो गया और पिता के प्रति सम्मान रखने वाला बन गया। तो यह समता का प्रयोग है।